श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप सभी लोग अपने अपना स्थान ग्रहण करें और बैठने की कृपा करें। और आज की कथा में प्रसंग ये चलेगा, प्रभु श्री राम जी और जानकी जी का विवाह का प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। कि देखिए, बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, कि जैसे हिमान्य, बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा है, कहते हैं कि और मेरी मैया पार्वती बड़े ध्यान से प्रभु श्री राम जी की और जानकी जी की जो विवाह की कथा है वो सुन रही हैं। कहते हैं कि जैसे हिमान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, ठीक देखो माँ वैसे ही जनक जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की है। जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई है। अब चलिए कथा को श्रवण करते हैं। आज की कथा चलेगी प्रभु श्री राम जी और जानकी जी का विवाह। तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि जय धुन बंदी वेद धुन मंगल गान निशान और सुन हर्षय बरसय विबुध सुरतर मन सुजन। सुरतर कहते हैं, सुर माने देवता, तर माने वृक्ष, यानी देवताओं का वृक्ष कौन सा है? इस वृक्ष को कहते हैं कल्प वृक्ष। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। जय धुन बंदी वेद धुन मंगल गान निशान और सुन हर्षय बरसय विबुध सुरतर सुमन सुजान। कि देखो माँ, जय ध्वन, बंदी ध्वन और वेद ध्वन, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वन सुनकर के चतुर देवगण बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। अब देखो माँ, इस समय वर और कन्या सुंदर क्या कर रहे हैं? भांवरे हैं। अब दोनों लोगों की भांवरे पढ़ने जा रही हैं। आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। वर और कन्या सुंदर भांवरे जो है ना ले रहे हैं। मतलब भांवरों का कार्यक्रम चल रहा है, ले रहे हैं, दे रहे हैं। बहुत अच्छी समय कथा चल रही है। सब लोग बड़े आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है। जो कुछ उपमा कहूँ वही कम पड़ जाती। कि राम सिय सुंदर प्रत छाई जगमगात मन खंबन माही मनो मदन रत धर बहु रूपा और देखत राम विवाह अनूपा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी के अनुपम विवाह को उस समय जो है ना देख करके आनंदित हो रहे। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ,
कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले जो है ना आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांत सभी अपनी जो है ना शुद्ध बुद्ध सब भूले हुए हैं। किसी को ये खबर नहीं हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। प्रमुदित मुनय भामरी फेरी और नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सीय सिर सिंदूर देही और शोभा कैन जात विधि। कि देखो माँ माँ पार्वती बड़े प्रेम से सुन रही हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, मुनियों ने बड़े आनंद पूर्वक भामरे जो है ना फिराई है और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया गया है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के और शशि भूष आय लोभ अमी के। बौर वशिष्ठ दीन अनुशासन बरवर दुल्हन बैठे एक आसन। अनुशासन यानी आग के हिसाब से बैठे हैं दोनों लोग। कौन? एक ही आसन पर। अरुण पराग जलज भर कि देखो मां, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भर करके अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ प्रभु श्री राम जी के हाथ को कमल की सिंदूर को पराग की और श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर विराजमान हो गए। आगे भोलेनाथ समझाते हैं, मां पार्वती को कहते हैं कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देख करके दशरथ जी मन में बहुत ही प्रसन्न और आनंदित तो होती है। अब चारों तरफ आनंद ही आनंद है। प्रभु श्री राम जी का विवाह हो गया है, जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार जो है ना समाप्त किया जा सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, कि देखो मां, तब वशिष्ठ जी को अब भोलेनाथ मैया पार्वती को बताया कि देखो देखो उमा, अब जो है ना वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके जनक जी ने विवाह का सामान जो है ना सजा कर मांडवी जी, सुत कीर्ति और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को वहाँ बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने बड़े प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को समर्पित कर दी। यानी मांडवी जी जो है ना भरत जी के साथ समर्पित कर दी गई। और जानकी जी की छोटी बहन जो थी उर्मिला, वह सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम श्रुत कीर्ति है
और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अब चारों राजकुमारों की शादी हो गई। कहाँ आदमी एक बहू की लालसा करता है, और आज राजा दशरथ जी के चारों बेटों की शादी एक ही घर से हो गई है, तो राजा दशरथ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का कोई बखान नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम जी को जानकी जी मिल गई, और भरत जी को मांडवी जी, और भैया लक्ष्मण जी को उर्मिला जी, और शत्रुघ्न भैया को श्रुतकीर्ति। क्या नाम है? श्रुतकीर्ति। चारों भाइयों का विवाह बड़े खुशी के साथ संपन्न हुआ। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देख देख करके सकुचती हुई या सकुचते हुए हृदय में बहुत प्रसन्न हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर के उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही। आगे बाबा ने लिखा है दोहे में तुलसीदास जी ने कि मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहार। बंधु कौन? बंधुअन समेत निहार, और जन पाए महपाल मन क्रियन सहित फल चार। कोई एक पाता है, कहाँ देखिए उनको चार फल। भोलेनाथ समझाते मैया पार्वती को, कहते हैं कि देखो माँ, भैया सर्दी बहुत है, आप लोग भी सर्दी से बचते रहा करो। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो माँ, सब पुत्रों को बहुओं सहित देख करके अवधेश नरेश यानी अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती है। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया कि कंबल बसन विचित्र पटोरे, और भांति भांति बहु मोल न थोरे, और गजरथ तुरग दास और दासी, देन अलंकृत काम दुआ सी। कि देखो माँ, बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे, अर्थात बहुमूल्य थे, अनकीमती की थे, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है, ऐसे ऐसे कीमती थे। तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु शरी की गाय थी। हे उमा, अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन जो है ना किस तरीके से किया जा सकता है। जिन्होंने देखा है वो वही जानते, और कोई नहीं जानता। जिसने देखा है वही जानते, और जिसने ये कथा जानती, कथा सुनी है,
वो जानता है कि प्रभु श्री राम जी इन चारों भाइयों का विवाह हुआ था, क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ। कि दीन जांच किन जो जई भावा और उबरा सो जनवासी। कि देखो मां, उन्होंने यह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा वो दिया गया, जो बच रहा है वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़ करके सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले हैं। क्या बोले हैं अब जनक जी मधुर भाषा में और कोल में क्या बोले? सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाए के प्रमुदित महामुन वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाए के शिरनाय देव मनाए सब सन इत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तो जल अंजल दिए। कहते हैं कि देखो मां, बड़े आदर के साथ दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान किया गया है। और राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा करके यानी लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर के कैसे संतुष्ट कर सकता है। बोलो भैया जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब देखो भैया, यहाँ एक एक बच्चे की विवाह की मुश्किल हो जाती है। यहाँ देखो चारों भाइयों का विवाह। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो मां, इन लड़कियों को अब जो उनकी सासुएं कहती हैं, जो बेटियों की मां है, प्रभु श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, इनकी सासुएं कहती हैं उनसे, कहती हैं कि भैया अपने अपने जमाइयों को समझाती, कहती हैं कि इन लड़कियों को टहलनी मान करके नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ही ठिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा और अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया और इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परंपरा की विनय कही नहीं जाती है। दोनों को हृदय में प्रेम परिपूर्ण है और दोनों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि एक दूसरे के अंदर प्रेम समाता नहीं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासी को चले हैं, नगाड़े की धुन, जय धुन और वेद की धुन हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर के सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लिवा करके कोरब को चली। कोरब मतलब कहते हैं जिसे हमारे यहाँ
हमारे गाँव कुंवर कलेज बोलते हैं, वहाँ लेकर के चले कि पुन पुन रावण चितब सिय सकुचत मन सकुचाए न सकुचे न, और हरत मनोहर मीन चब प्रेम प्यासे। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को खर रहे। अब जो है बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं चौपाई में कि श्याम शरीरो शुभाए सुहावन, और शोभा कोटि मनोज लयावन, जाबक जुत पद कमल सुहाए, मुन मन मधुप रहत जिन छाए। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, और उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जाने वाली है, और महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, और हरित बाल रवि दामन ज्योति, कल किंकिन कट सूत्र मनोहर, और बाहु विशाल विभूषण सुंदर। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो मां, पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति की चमक जो है ना सब हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी है और कटसूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे। आगे बाबा कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, और हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है, और ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। जो भी पहनने के आभूषण है, जो भी पहनने के आभूषण है, छाती पर हृदय पर पहने के जो सुंदर आभूषण हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। कि देखो मां, पीला दुपट्टा और कांक सोती यानी जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कि सुंदर प्रकट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, और शोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। माँ भी बड़े प्रेम से सुन रही हैं, भोलेनाथ बड़े प्रेम से सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभायमान हो रहा है। आगे मेरे बाबा कहते हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, ओम राधे राधे। उस समय जो है ना, नगर और आकाश में जहां जहां पर सुनिए, भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां,
उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की आवाजें यानी धुनें सुनाई दे रही हैं और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा है कि सुंदर चारों जोड़ियां जो है ना चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके धुंधुभी बजाई है और हर्षित होकर के फूलों की वर्षा की। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास और शोभा मंगल मोद भरे उमंगे जन जन। अब प्रभु श्री राम जी, जानकी जी, भरत जी, मांडवी जी और लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, शत्रुघ्न जी, सुतकीर्ति जी, अब ये सभी लोग कहाँ पर आए हैं? जनवासे में, जहाँ पर राजा दशरथ जी। और जनवासे में तुम्हें इसमें आनंद ही आनंद है। जो कोई देखता है वो नजर टिकाए ही रहता है। बहुत ही आनंद है, बहुत आनंद है। पुन जीवनार भई बहु भांति और पटाए जनक बुलाए बराती परत पामड़े बसन अनूपा और सुतन समेत गबन कियो। अब देखो मैं फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी है। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा है और राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया है। अनुपम वस्त्रों के पामड़े पड़ते जाते हैं कि देखो मैं, मेरे बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं कि सादर सबके पाए। अब जनक जी ने जितने भी जो लोग थे वहां पर, तो सादर सबके पाए पखारे जथा योग पीड़न बैठारे और दोए जनक अबधपति चरना और शील सनेव जाय नहीं बरना। देखो मैं बड़े आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीड़ों पर बैठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सभी भाइयों को एक साथ अपने साथ बिठा लिया है। अब आगे क्या हुआ कि देखो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जान करके जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सवय नृप दीने और बोल सुपकारी सब लीने और सादर लगे परन पनमारे और कनक कील मन पान। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया है और बड़े आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी हैं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगा करके बनाई गई है। बाबा ने लिखा है कि सुपोदन सुरभि सरप सुंदर साध पुनीत छनमौ सबके परसि गए चतुर सुआर विनीत मंगल बबनय मंगलहारी उमा सहित और जपत पुरारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यानी चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गई कि पंच कमल कर जीवन लागे गारि गान सुन अति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने तो सुधा सरस नहीं जाए।
भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो आप क्या है वहां पर कि सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाए स्वाहा, अपनाए स्वाहा, व्यानाए स्वाहा, उदानाए स्वाहा और समानाए स्वाहा, इस मंत्रों का, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे और गाली का गाना सुनकर के वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता है। और इसी के साथ भैया हमें 2 मिनट की इजाज़त चाहिए, उसके बाद हम कथा को फिर आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तो भैया देखिए हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो संबंधित लोग हैं, उन सभी लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भैया समय निकाल करके प्रभु श्री जी से मुखातिब जरूर हो लिया कर, जरूर जरूर। और मेरे राम से, मेरे भोलेनाथ से, मेरे कन्हैया से जुड़ने की हर संभव प्रयास कर। भगवान से जुड़ जाओगे, कृष्ण से जुड़ जाओगे, राम से जुड़ जाओगे, भोलेनाथ से जुड़ जाओगे, बेड़ा पार बड़े आसानी से हो जाएगा। इसी के साथ हम आपसे 2 मिनट की मोहलत मांगते हैं, उसके बाद कथा को फिर शुरू कराएंगे। श्री राधे।